नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक के बारे में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो है शुगर। शुगर का एक तरीके से सुनामी जैसी हमारे देश में व दुनिया में आई हुई है। तो दोस्तों, किस तरीके से ये सुनामी फैल रही है, इसके फैलने का क्या कारण है, किस तरह से हम शुगर होने से बच सकते हैं, इस वीडियो में हम आज इसी पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे। ये एक टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट किस लिए है? क्योंकि शुगर अपने साथ साथ में बहुत सारी समस्याएं हमें दे करके जाती है। जैसे हार्ट अटैक है, लकवा मार जाना, गुर्दे खराब होना, घाव का ठीक नहीं होना। इन कारण से हमें कभी अस्पताल में अगर एडमिट होना पड़ जाए, जिन लोगों के परिवार में इस तरह की समस्याएं आई होंगी, शायद मुझे उनको बताने की भी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि ये ऐसी गंभीर समस्याएं हैं जिनसे कभी निजात मिल नहीं पाता है। और हॉस्पिटल्स के बड़े बड़े बिल बनाए जाते हैं और उन बिल का समाधान करने के लिए आपको अपनी पिछली जो जमा पूंजी है पूरी की पूरी हॉस्पिटल को दे करके आनी पड़ती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा गंभीर विषय है, लेकिन इस टॉपिक पे इस तरीके से किसी तरह से गवर्नमेंट का ध्यान बिल्कुल नहीं है। लोगों को बिल्कुल नहीं बताया जा रहा कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो आप सभी लोगों ने, हर आदमी ने सुना होगा कि शुगर जो है वो एक लाइफस्टाइल डिसीज़ है, लेकिन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन किस तरह से करें? लोगों को बताते हैं कि आप एक्सरसाइज करें, लेकिन क्या ऐसी समस्या आ गई है हमारे देश में या हमारे एक लाइफस्टाइल में, क्या ऐसी समस्या आ गई है कि जिससे हमें शुगर की एक बाढ़ जैसी आ गई है हमारे देश में? हर परिवार में मुश्किल से ही कोई परिवार बचा हो जिसमें शुगर ना हो। अगर हम 30 से 35 साल पीछे जा कर के देखें, क्या ऐसे परिवर्तन आए हैं? अगर हम उसकी तरफ ध्यान दें तो हम इसकी जड़ तक पहुंच सकते हैं। 30 से 35 साल पहले का समय जिन लोगों ने देखा होगा, शायद मुझे उनको बताने की आवश्यकता नहीं है कि शुगर का नाम शायद ही किसी ने सुना हो उस समय, लेकिन अब तो बड़ा आम हो गया है। 30 से 35 साल पहले अगर हम देखें तो मैक्सिमम पॉपुलेशन हमारी गांव में रहा करती थी और सबसे जो प्रमुख व्यवसाय था वो उनका खेती था। दूसरी चीज़ थी, जो मार्केट में अवेलेबल चीज़ें, जो मार्केट में खाद्य पदार्थ हैं, वो चीज़ें हुआ नहीं करती थी। तो ज़्यादातर लोग जो घर पे थे वो घर पे बना हुआ जो नेचुरली था उसको बना के खाया करते थे, अपने खेतों में उगाते, तो मेहनत किया करते थे। मेहनत भी उस समय उतनी ही ज़्यादा थी। तो अब जो उसमें बदलाव आया है, अब ये आया है क्योंकि मार्केट में जो रेडीमेड फूड है वो बहुत ही बहुतायत मात्रा में उपलब्ध है। तो उसमें सीधा बहुत ईजी होता है कि आप उठाएं और घर पे जाकर के उसको खा सकते हैं। तो ये जो रेडीमेड फूड हैं वो हमारी ज़िंदगी में एक पूरी बहुत ही तरीके से जुड़ गए हैं, बहुत ही अटूट बंधन हो गया है। जैसे कि हम चाय डेली पीते हैं, उसमें हम चीनी डाल के पिएंगे, कॉफ़ी हो गया है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं और मार्केट में अवेलेबल जो जूसेस हैं, साथ में हमारे अगर हम लेते हैं तो इनके साथ में बिस्किट हैं, नमकीन हैं, चॉकलेट्स हैं, टॉफ़ी हैं। तो ऐसी सारी चीज़ें ये हमारे साथ साथ में चाय कॉफ़ी के चली आई हैं और हम देखेंगे कि ये हमारे जीवन का अटूट हिस्सा हो गए हैं। ये डेली हर व्यक्ति आज इसको कंज्यूम कर रहा है। और एक्सरसाइज धीरे धीरे करके, ऑब्वियसली मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि धीरे धीरे करके बिल्कुल खात्मे की तरफ होती हुई जा रही है। तो ये दो प्रमुख बदलाव आए हैं। जितनी भी मार्केट में अवेलेबल हमारे प्रोसेस फूड मिलते हैं, जो रेडीमेड फूड मिलते हैं, उनको किस तरह से बनाया जाता है, हमें उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। उसमें जो यूज़ किया जाता है उसमें रिफाइंड शुगर का यूज़ किया जाता है। रिफाइंड शुगर उसमें ऐड किया जाता है, हर चीज़ में ऐड किया जाएगा, क्योंकि उसको स्वादिष्ट बनाया जाने के लिए, क्यों हमें अच्छा लगेगा तभी तो हम उसे खाएंगे। तो अगर आप उठा के देखेंगे, आप ब्रेड उठा करके देख लें, आप बिस्किट उठाएं, किसी चीज़ को आप उठा करके देख लें, हर चीज़ में एडिड शुगर आपको मिलेगा। आप उसमें पढ़ सकते हैं पैकेट पे, क्योंकि उनकी मजबूरियां हैं कंपनियों की, गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कि उसमें क्या ऐड है उनको लिखना पड़ता है। तो आप अगर इस पर ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि हर चीज़ में उसमें शुगर ऐड किया गया है। अगर हम एक एग्जाम्पल लें तो जूस है, जूस को हम बड़ा ही खुश होकर के पीते हैं कि हम उसमें जूस पी रहे हैं, लेकिन कभी आपने देखा है कि उसमें कितनी जूस की मात्रा है और कितना उसमें शुगर यूज़ किया गया है? अगर आप उसको देखेंगे तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। दूसरा है, जो बाकी चीज़ें, आटा है, आटे को रिफाइंड करके जो बनाया जाता है उसे मैदा बोलते हैं। तो मैदा से बनी हुई चीज़ें जैसे नमकीन हैं, हमारे बिस्किट्स हैं और रस्क हैं, इन सभी में शुगर तो है ही है और दूसरा मैदा भी है। मैं इन सब के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि अगर हम फाइबर को निकाल देते हैं, अगर हम आटे से फाइबर को निकाल दें और जो रिफाइंड शुगर होता है, जो प्रकृति में मीठी चीज़ें उपलब्ध हैं वो फाइबर के साथ में आती हैं, लेकिन अगर हम इसको रिफाइन कर देते हैं और उसे हम खाएं तो खाने के बाद में इसका जो शुगर है वो हमारे खून के अंदर एकदम से पहुंचती है, एक बाढ़ जैसी आ जाती है शरीर के अंदर, जिस सिचुएशन को कंट्रोल करना हमारे शरीर के लिए बहुत ही दुर्लभ हो जाता है। लेकिन ये दुर्लभता, ये बड़ी कठिनाई हमारा शरीर दिन में 10 से 12 बार झेलता है और धीरे धीरे करके वो थक जाता है
और थकने के बाद में हमारा ब्लड शुगर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इतनी मात्रा में हम शुगर खा रहे होते हैं। और शुगर वो है जो हम एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हैं, उसको हम यूटिलाइज तो कर ही नहीं पा रहे हैं एनर्जी के रूप में जो है, तो वो क्या है कि वो चर्बी के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, जो हमारे अंगों के आसपास व पेट के आसपास जमा होनी शुरू हो जाती है, जिसके कारण हमें मोटापा है, फैटी लीवर, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाता है, वह बीपी बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब इतनी सारी चीज़ें, इतनी प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई हैं। अब आप ये बोलेंगे कि इतना सब होने के बाद में सरकार इसको बंद क्यों नहीं कराती है? सरकार इसलिए नहीं बंद कराती है क्योंकि जो ये दुनिया है, ये पूंजीवाद का समय है, कैपिटलिज्म का समय है। तो कैपिटलिज्म के समय पे ये नहीं देखा जाता है कि किसको क्या नुकसान हो रहा है, उसमें ये देखा जाता है कि किसको क्या फ़ायदा हो रहा है। तो हर चीज़ फ़ायदे के अनुसार इस चीज़ में चल रही है। किसी कंपनी को ये, किसी सरकार को ये लेना देना नहीं है कि आपके स्वास्थ्य के साथ में क्या होने वाला है या क्या नहीं होने वाला है, बस बिजनेस ग्रो करना चाहिए। दूसरा, एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि एक्सरसाइज के समय पे जो हमारी मांसपेशियां हैं उसको इंसुलिन की आवश्यकता नहीं होती है, वो जो शुगर है उसको डायरेक्टली कंज्यूम करना शुरू कर देता है। तो दो सिनेरियो हुए हैं, एक तो हमने एक्सरसाइज करना बंद कर दिया है, दूसरा जितना भी ये रिफाइंड या प्रोसेस्ड फूड हमें मिल रहा है बाजार से, ये हमें एकदम ब्लड शुगर में स्पाइक लेकर के आ रहा है और शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा हमारे शरीर में पहुंच जा रही है। तो ये दो ही प्रमुख कारण हैं हमें शुगर के हो जाने के। अगर हम इन दोनों को ही कंट्रोल करें तो भविष्य में हम शुगर को पूरी तरह से रोक सकते हैं। तो आपको खाने की फ्रीक्वेंसी को कम करना है, जितनी भी बाजार में चीज़ें उपलब्ध हैं इनको पूरी तरह से आपको छोड़ देना है। डेली आप कारण ढूंढें एक्सरसाइज करने का। आप अगर कहीं पे आ जा रहे हैं, आपको स्पेशल समय नहीं निकाल पा रहे हैं आप एक्सरसाइज करने के लिए, तो उस केस में आप कारण ढूंढें कि पैदल आप कब चल सकते हैं, सीढ़ी आप कब चढ़ सकते हैं, लिफ्ट यूज़ ना करें, सीढ़ियाँ यूज़ करें। आप कारण ढूंढें कि कब जाएं, कभी अगर शॉप पे जा रहे हैं, कहीं पे घूमने आप जाना चाहते हैं तो बाइक यूज़ ना करें, आप पैदल जाएं। और प्रयास करें इसमें, जैसे साइकिलिंग है, स्विमिंग करना, ये सब आप वो करें। और घर पे उपलब्ध जो नेचुरली उपलब्ध चीज़ें हैं उनको आप खाना शुरू करें, और खाने की फ्रीक्वेंसी आप लिमिट करें। आप प्रयास करें कि आप दिन में 2 बार खाएं, क्योंकि जो फास्टिंग पीरियड है वो फास्टिंग पीरियड को हम मेंटेन करें। 6 से 7 घंटे का हमारा डेली का फास्टिंग पीरियड वो मेंटेन रहना चाहिए, क्योंकि अगर हमने कोई खाने पीने से जो कैलोरी हमारे अंदर गई है वो एक्सरसाइज से वो कैलोरी यूटिलाइज हो जाएगी धीरे धीरे करके। और दूसरा ये है कि जब हम खाना पीना कम शुरू कर देते हैं, फ्रीक्वेंसी हमारी कम हो जाती है, तो उससे हमारा इंसुलिन भी कम स्राव होता है, जिसके कारण हमें इंसुलिन रेसिस्टेंट डेवलप नहीं होता है। क्योंकि इंसुलिन जो रेसिस्टेंस है वही मेन कारण है टाइप 2 डायबिटीज़, यानी कि शुगर की बीमारी जो आप सुन रहे हैं उसको हो जाने का जो है। अगर आप फ्रीक्वेंसी को कम रखें, एक्सरसाइज कम करें, और जितना भी ये आप बाजार की चीज़ें हैं इनको आप बंद कर दें, तो शुगर होने से हम पूरी तरह से रोक सकते हैं। जो ये सुनामी चल रही है, हम इस सुनामी को यहीं पे पूरी तरह से स्टॉप कर सकते हैं। हमें किसी तरह की समस्या इसमें नहीं आएगी। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व कमेंट करें, व चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।